अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जो केमिस्ट्री की न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसका जो चैप्टर 2 है मैटर, उसकी जो एक्सरसाइजेस को कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन 1 जो है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एनीथिंग दैट हैज़ mass and occupies space is called, इसमें डी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है मैटर। कोई भी चीज़ जिसका मैस हो और वो जगह घेरती हो तो वो मैटर यानी मादा कहलाती है। सेकंड जो है, फॉलोइंग आर स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें से कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो मैटर की हैं। इसकी डी ऑप्शन जो है, ऑल ऑफ दीज, यानी जो गैसेस हैं, लिक्विड्स और सॉलिड, ये सारी की सारी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। थर्ड जो है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ आर प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी विजुअलाइज्ड बाय, ये जो थर्ड है, इसका जो ए ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, नेकेड आई, यानी आप इसको नॉर्मल जो आंख से देख सकते हैं ना प्रॉपर्टीज़ को। फोर्थ जो है, मैटर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय बोथ इट्स, इसकी ए ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिफ्थ जो है, आप सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, यानी जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं केमिकली कंबाइन करें तो कौन सा सब्सटेंस बनता है। तो इसकी बी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, कंपाउंड। नेक्स्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, गिव शॉर्ट आंसर्स। कैन यू राइट द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट वी एक्सहेल, क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फार्मूला लिख सकते हैं जिसको हम सांस बाहर निकालते हुए ना जिस्म से एक्सहेल करते हैं। तो इसका आंसर जो है, द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट वी एक्सहेल इज CO2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफाइन द एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। तो इसका जो आंसर है, पहले एलिमेंट्स जो हैं, अ सब्सटेंस मेड ऑफ एटम्स विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी जो एलिमेंट्स हैं अनासिर प्रोटॉन की एक ही तादाद के एटमों से बना होता है। सेकंड इसका जो पॉइंट है, कैंट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मीन्स, कीमियाई तौर पर इसको तोड़ा नहीं जा सकता। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन। नेक्स्ट में जो कंपाउंड्स हैं, आर सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय केमिकली कंबाइनिंग टू और मोर डिफरेंट एटम्स, यानी जो मरकबात होते हैं कीमियाई तौर पर दो या ज़्यादा मुख्तलिफ एटमों को मिलाकर बनाने वाला जो मटीरियल है वो होते हैं। इसकी जो कंपोजिशन है, composed of two or more elements in fixed proportions, मुकर्रर तनासुब में दो या ज़्यादा अनासिर पर मुश्तमिल। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, H2O यानी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट में मिक्सचर जो है, अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय फिजिकली कंबाइनिंग टू और मोर सब्सटेंसेस, मरकबात जो होते हैं, ये जो मिक्सचर्स, ये फिजिकली तौर पर दो या दो से ज़्यादा मटीरियल्स को मिलाकर बनाया जाने वाला सब्सटेंस है। इसका जो सेकंड पॉइंट है, इंडिविजुअल सब्सटेंसेस रिटेन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनफरादी जो मटेरियल्स है ना अपनी कीमियाई खसूसियात को बरकरार रखते हैं। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, यानी इनको फिजिकल तरीक़ों से अलग किया जा सकता है, जैसे फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, एवेपोरेशन, ये सब फिजिकल मेथड्स हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, एयर, सी वाटर और ये सैलेड जो है ना ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसका जो आंसर है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, इसमें पहले जो कंपाउंड है इसकी जो डेफिनेशन है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस। एक जो मुरक्कब है मुकर्रर तनासुब में दो या ज़्यादा अनासिर से बनता है। सेकंड इसका जो पॉइंट है, फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़, कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसके जो पिघलने और उबलने वाले जो पॉइंट्स हैं ना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, ये फिक्स होते हैं। उसके बाद इसका थर्ड जो पॉइंट है, केमिकल बॉन्डिंग, एलिमेंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। इनके जो एलिमेंट्स हैं अनासिर कीमियाई बॉन्ड्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट पे फोर्थ जो है, सेपरेशन, एलिमेंट्स कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल मींस, इनको अनासिर को सिर्फ कीमियाई तरीक़ों से अलग किया जा सकता है। फिफ्थ जो है, वॉल्यूम चेंज, अ चेंज इन वॉल्यूम अकर्स व्हेन गैसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड,
इसके हुजम की जो तब्दीली है, हुजम में तब्दीली इस वक्त होती है जब गैसें एक मरकब बनाने के लिए रद्द अमल ज़ाहिर करती हैं। 6 जो है यूनिक प्रॉपर्टीज़, कंपाउंड्स हैव प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट फ्राम देयर एलिमेंट्स। इसकी जो खसूसियात होती हैं वो मुनफरिद होती हैं, मतलब अलग होती हैं। मरकबात अपने अनासिर से मुख्तलिफ खसूसियात रखते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें आप लिख सकते हैं ये वाटर H2O इज़ कंपाउंड फाउंड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट में इसके जो मिक्सचर है इसकी डेफिनेशन, अ मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। एक मरकब 2 या ज़्यादा खालिस मादे होते हैं। इसमें सेकंड जो पॉइंट है वेरिएबल प्रॉपर्टीज़, मिक्सचर्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मरकब में मुख्तलिफ पिघलने और जो बनने के पॉइंट्स हैं ना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, ये डिफरेंट होते हैं। उसके बाद इसका थर्ड जो पॉइंट है फिजिकल सेपरेशन, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। इनको ना फिजिकल ज़रिए से अलग किया जा सकता है। और नो वॉल्यूम चेंज, नो चेंज इन वॉल्यूम अकर्स व्हेन गैसेस आर मिक्स्ड। गैसों के मिक्स होने पर हुजम में कोई तब्दीली नहीं होती। फिफ्थ जो है इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़, मिक्सचर्स हैव प्रॉपर्टीज़ बिटवीन दोज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इनके जो अज्जा हैं, इनके दरमियान की जो खसूसियात हैं ना, उनके दरमियानी मतलब इसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। 6 जो है रिटेन कैरेक्टरिस्टिक्स, सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर रिटेन देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी इसमें मौजूद मादे जो या मैटर्स हैं, मटीरियल्स अपनी इनफरादी खसूसियात को बरकरार रखते हैं। 6 जो एग्जांपल है इसमें एयर, नाइट्रोजन जिसमें है ना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो गन पाउडर है उसमें नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। उसके बाद जो ब्रास है उसमें जिंक और कॉपर। ये सब जो है ये मिक्सचर्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसका जो आंसर है दोनों का जो डिफरेंस है उसमें पहले जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है इसकी जो डेफिनेशन है कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव टू द सॉल्वेंट। इसको मुर्तकिज़ भी कहते हैं ना, जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है इसमें सॉल्वेंट की निस्बत वो जो सॉल्यूशन है ना वो उसमें सॉल्वेंट थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। और इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट जो रेशो है हाई सॉल्यूट टू सॉल्वेंट रेशो, इसमें सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के मुकाबले में ज़्यादा होता है। और फिर कॉन्सेंट्रेशन जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद अपीयरेंस जो है ऑफन अपीयर्स ओपैक्ट और क्लाउडी। ओपैक्ट जो है यानी मुबहम, और या फिर ना थोड़े क्लाउडी मीन अबर आलूद जैसे थोड़े हल्के धुंधले से। फिर जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफन एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूट सच एज टेस्ट और कलर। अक्सर जो है सॉल्यूशन की मजबूत जो खसूसियात होती हैं ना वो ज़ाहिर कहता है जैसे कलर के थ्रू या फिर टेस्ट के थ्रू। फिर इसकी जो एग्जांपल्स हैं सिरप है कॉन्सेंट्रेटेड जैसे जूसेस है, फिर कॉन्सेंट्रेटेड ब्लीच। इसके बाद जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसकी जो डेफिनेशन है कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव टू द सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट के मुकाबले में इसमें जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो थोड़ी कम होती है। उसके बाद सॉल्यूट सॉल्वेंट जो रेशो है लो सॉल्यूट टू सॉल्वेंट रेशो, यानी सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग इसकी रेशो बहुत कम होती है। उसके बाद कंसंट्रेशन है लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अपीयरेंस जो है ऑफन अपीयर्स ट्रांसपेरेंट और क्लियर, यानी दिखने में ये जो है इसकी जो ट्रांसपिरेशन है वो क्लियर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है यानी शफाफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफन एग्जिबिट वीक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूट। इसके जो ख़ास है इसमें सॉल्यूशन में अक्सर जो है ये थोड़ी वीक करेक्टरिस्टिक को ज़ाहिर करता है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं जैसे वीक टी है, डाइल्यूटेड शुगर, विनेगर, डाइल्यूटेड अल्कोहल वगैरह। क्वेश्चन 3 जो है डिफाइन द टर्म एलोट्रोप्स, एक्सप्लेन द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इसका जो आंसर है एलोट्रोप्स जो होते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, जो फिज़िकली डिफरेंट शक्लों में मौजूद किसी भी आंसर की यह खूबी है। और इसमें डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स, यानी एक ही फिज़िकल हालत में मुख्तलिफ शक्लों को एलोट्रोप्स कहा जाता है। इसकी जो एग्जांपल्स में कार्बन की जो एलोट्रोप्स हैं, फर्स्ट पे ग्रेफाइट कंपोज्ड अ फ्लैट टू डायमेंशनल लेयर ऑफ हेक्सागोनली अरेंज्ड कार्बन एटम्स। ग्रेफाइट जो है ये
हेक्सागोनल है यानी मुसद्दस तरतीब वाले कार्बन एटमों की फ्लैट जो डबल लेयर है ना उस पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद वीक इंटरमालिक्यूलर बॉन्ड्स मेक इट सॉफ्ट स्लिपरी एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्योंकि बॉन्डिंग जो है वो थोड़ी वीक होती है जिसकी वजह से ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं यानी नरम होते हैं, फिसलन महसूस होती है इनकी वजह से, और ये बिजली के यानी इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। सेकंड जो है डायमंड, हार्डेस्ट एंड प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। हीरा जो है कार्बन की सबसे सख्त और खालिस तरीन क्रिस्टल एलोट्रोप है, और ये टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मेक्स इट एक्सट्रीमली हार्ड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसकी ट्रिपल लेयर जो है और पिघलने की जो इसका जो पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट, वो बहुत हाई है और इसकी वजह से ये बहुत सख्त भी है। नॉन कंडक्टिव ड्यू टू लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं है। उसके बाद थर्ड जो है बकी बॉल्स, कार्बन 60, फुटबॉल लाइक फ्यूज्ड हॉलो रिंग स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ हेक्सागॉन्स एंड पेंटागॉन्स। यानी ये जो बकी बॉल्स है फुटबॉल की तरह ना फ्यूज्ड और ऐसे जैसे अंदर से हॉलो होते हैं ना, खोखली, उस साख्त के ना, और उसके बाद ये हेक्सागोनल होते हैं या पेंटागोनल यानी 6 कॉर्नर वाले या फिर 5 कॉर्नर वाले। ईच ऑफ इट्स 60 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स। इसके 60 जो कार्बन एटमों में से हर एक जो है वो 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन 4 जो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। इसका जो आंसर है होमोजीनियस सॉल्यूशन डिफाइन, इसकी जो है ना डेफिनेशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट विद सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी ये जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्वेंट जो है यकसा तौर पर तकसीम हुआ होता है ना तरतीब के साथ। अपीयरेंस जो है अपीयर यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट थ्रू आउट विद नो विजिबल बाउंड्रीज बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी ज़ाहिरी तौर पे ना इसकी जो अपीयरेंस है ये यूनिफॉर्म होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई बाउंड्रीज जो है वो अपीयर नज़र नहीं आती। इसकी जो एग्जांपल है सॉल्ट वाटर, शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर या फिर एयर, ये फिर इसकी एग्जांपल्स में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है इसकी डेफिनेशन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन विद सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी इसकी जो कंपोजिशन है यूनिफॉर्म नहीं होती और इसका सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। इसकी जो अपीयरेंस है appears non-uniform with visible boundaries or phases between solute and solvent। यानी दिखने में ना इसका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान उसकी जो बाउंड्रीज है वो विजिबल होती हैं यानी नज़र आती हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं सैंड और वाटर, इसी तरह ऑयल एंड विनेगर और फिर कंक्रीट। क्वेश्चन 5 जो है डिफरेंस बिटवीन द कोलाइड्स सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। इसका जो आंसर है डिफरेंस बिटवीन कोलाइड सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन जो है इसमें पहले कोलाइड जो है इसकी नेचर जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर अपीयर्स यूनिफॉर्म बट हैज़ डिस्टिंक्ट फेज। उसमें ना फेजेस इसकी डिस्टिंक्ट होती हैं एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये मुतज़ाद मुरक्कबात है, यकसा दिखाई देता है लेकिन माइक्रोस्कोपिक सतह पर इसके जो फेजेस हैं वो अलग अलग हैं। इसके जो पार्टिकल का साइज़ है इंटरमीडिएट है यानी 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक, लार्जर देन सॉल्यूशन पार्टिकल्स बट स्मॉलर देन सस्पेंशन पार्टिकल्स। उसके बाद इसकी जो विजिबिलिटी है पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई बट मे बी विजिबल विद अ माइक्रोस्कोप और बाय लाइट स्कैटरिंग। इसके ज़रात जो हैं वो नॉर्मल जो आंख से उनको देखा नहीं जा सकता लेकिन जो माइक्रोस्कोप से इनको देखा जा सकता है। फिल्ट्रेशन जो है पास थ्रू नॉर्मल फिल्टर पेपर बट नॉट अल्ट्रा फिल्टर पेपर ड्यू टू स्मॉलर पार्टिकल साइज देन सस्पेंशन। मतलब आम फिल्टर पेपर से ये गुजर जाएंगे लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर से नहीं गुजर सकेंगे इसके जो पार्टिकल्स हैं। लाइट स्कैटरिंग जो है ये लाइट को स्कैटर करते हैं यानी इसके अंदर से लाइट जब गुजरती है तो वो थोड़ा फैल जाती है। उसके बाद जो सेपरेशन है डू नॉट सेपरेट ऑन स्टैंडिंग, यानी अगर आप इसको किसी बर्तन में डाल के रखें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट नहीं होते। इसकी जो एग्जांपल हैं जैसे मिल्क है, फॉग और जेलेटिन। उसके बाद जो सस्पेंशंस हैं
उसकी नेचर जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है यानी मुतज़ाद मुरक्कब है। उसके बाद पार्टिकल साइज जो है लार्जेस्ट है यानी ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। इसकी जो विजिबिलिटी है, पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेकेड आई यानी नॉर्मल आंख से इसके पार्टिकल्स को देखा जा सकता है। फिल्ट्रेशन जो है डू नॉट पास थ्रू नॉर्मल और अल्ट्रा फिल्टर पेपर यानी इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी और अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी नहीं गुजर सकते। लाइट स्कैटरिंग जो है, स्कैटर करते हैं लाइट को स्ट्रांगली यानी ज़्यादा इसके अंदर से जब लाइट गुजरती है तो वो ज़्यादा फैल जाती है। उसके बाद सेपरेशन जो है, पार्टिकल्स सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग यानी इसको किसी बर्तन में डाल के रखें तो कुछ देर के बाद इसके पार्टिकल जो हैं वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। इसकी जो एग्जांपल है मडी वाटर है, सैंड इन वाटर। उसके बाद सोल्यूशन जो है उसकी नेचर होमोजीनियस मिक्सचर यानी यूनिफॉर्म थ्रू आउट होता है। यकसा तौर पे इसके जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। पार्टिकल साइज जो है स्मॉलेस्ट है, लेस देन 1 नैनोमीटर। इसकी जो विजिबिलिटी है, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, आम आँख से इनके पार्टिकल्स को नहीं देखा जा सकता। इसकी जो फिल्ट्रेशन है, पास थ्रू बोथ नॉर्मल एंड अल्ट्रा फिल्टर पेपर यानी इसके पार्टिकल नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी गुजर जाते हैं और अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी गुजर जाते हैं। लाइट स्कैटरिंग जो है डू नॉट स्कैटर लाइट यानी इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं तो ये लाइट को स्कैटर नहीं करते। इसकी सेपरेशन जो है डू नॉट सेपरेट ऑन स्टैंडिंग यानी आप इसको किसी बर्तन में डाल दें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट नहीं होंगे, मतलब नीचे नहीं बैठेंगे। और एग्जांपल जो है इसकी शुगर डिजॉल्व इन वाटर और सॉल्ट वाटर जो है नमक वाला पानी। क्वेश्चन 6 जो है इफ़ देयर आर 18 प्रोटॉन्स इन द आर्गन एटम देन व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन। अगर आर्गन एटम में 18 प्रोटॉन है तो आर्गन का एटम नंबर क्या है? द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन इज 18। दिस मीन्स दैट देयर आर 18 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन आर्गन एटम। क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करते हैं। डिस्क्राइब स्टेट्स ऑफ मैटर विद एग्जाम्पल। इसका जो आंसर है स्टेट्स ऑफ मैटर, सबसे पहले जो है सॉलिड, इनकी जो शेप है फिक्स होती है और वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स होता है। इसका जो सेकंड पॉइंट है पार्टिकल्स क्लोजली पैक वाइब्रेटिंग अराउंड फिक्स पोजीशंस। इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं यानी करीब करीब होते हैं बिल्कुल, और उनमें वाइब्रेशंस होती है लेकिन फिक्स पॉइंट्स के अराउंड। इसकी जो एग्जांपल्स हैं जैसे आइस है, डायमंड, आयरन, वुड, रॉक। सेकंड जो है लिक्विड, इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम टेक्स शेप ऑफ कंटेनर। इनका वॉल्यूम फिक्स होता है और ये जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसी की शेप में ढल जाते हैं खुद भी। सेकंड जो इसका पॉइंट है पार्टिकल्स फ्री टू मूव एग्जिबिटिंग सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। इसके जो पार्टिकल्स हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं, उसके अलावा ये एग्जिबिट करते हैं ना सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी को। ये विस्कोसिटी जो है थिकनेस मीन गाढ़ापन आप इसको कह सकते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वाटर, मिल्क, ऑयल, इथेनॉल और मरकरी वगैरह। थर्ड जो है गैस, नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, ना ही इनकी जो शेप है वो फिक्स होती है और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। एक्सपेंड टू फिल कंटेनर यानी बर्तन बेशक बड़ा हो बेशक छोटा हो तो ये एक्सपेंड होके उसको फिल कर लेती हैं। फिर पार्टिकल्स वाइडली स्पेस्ड, इनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है। मूविंग फ्रीली एंड कोलाइडिंग, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, उसके बाद इसमें कोलिजन भी होती है यानी एक दूसरे से टकराते हैं या फिर कंटेनर जो है उसकी वॉल से भी कोलाइड करते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और हाइड्रोजन। फोर्थ जो लास्ट स्टेट है प्लाज्मा, आयोनाइज्ड atoms, mixture of positively charged ions and negatively charged electrons। ये जो है ये मुस्बत चार्जशुदा आयनों का मुरक्कब है और मनफी चार्जशुदा इलेक्ट्रॉन्स का। ऑफन फाउंड एट हाई टेम्परेचर्स, और मोस्टली ये ज़्यादा टेम्परेचर पर ही पाया जाता है। उसके अलावा इसकी जो एग्जांपल्स हैं स्टार्स, लाइटनिंग, उसके बाद नियॉन लाइट्स, प्लाज्मा टीवीज़। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इसमें ए जो है ना अकोलाइड एंड सस्पेंशन, उसके बाद बी जो है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, सी जो है
कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन। इसके जो सारे पार्ट्स हैं हम प्रीवियस क्वेश्चंस में इनको डिस्कस आउट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अलग से इनके आंसर दोबारा से लिखे हुए हैं। अगर आपको सहूलत हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट है ना कोलाइड एंड सस्पेंशन इसकी, उसके बाद ये जो सेकंड है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, उसके बाद थर्ड जो है ये कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इन तीनों के आंसर जो है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन 9 है, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिबिलिटी। इसका जो आंसर है पहले सॉलिबिलिटी जो है इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिजॉल्व्स इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो हल पजीरी को कहते हैं इसको उर्दू में, सॉलिबिलिटी को। किसी भी सोल्यूशन की ज़्यादा से ज़्यादा यानी उसमें ना वो जो सॉल्यूट की मोस्ट यानी कितनी क्वांटिटी है जो एक ख़ास टेम्परेचर पे सॉल्वेंट में ना हल हो जाती है, मतलब डिज़ोल्व हो जाती है। द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट यूज्ड एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जो सॉलिबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस की, ये सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है, उसके साथ टेम्परेचर पे भी और प्रेशर पे भी इसकी डिपेंडेंस है। उसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। देयर इज़ ईदर, यानी इसकी दो ऑप्शंस होती हैं। एक जो है इंक्रीज इन सॉलिबिलिटी विद टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ साथ इसमें सॉलिबिलिटी में ना इजाफा होता है, जैसे KCl जो है और NH4Cl। उसी तरह डिक्रीज इन सॉलिबिलिटी विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के साथ कुछ जो ये सब्सटेंस हैं कंपाउंड्स, ये टेम्परेचर के साथ इनकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है, जैसे Na2SO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH होल ट्वाइस। यहाँ पे इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा अगर इस बुक से रिलेटेड मज़ीद नोट्स या वीडियोस की ज़रूरत हो तो चैनल के पेज पे जो इस बुक की प्लेलिस्ट है वहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी गिवन है। जिसका इनकार भी इनकार ना समझा जाए, हमसे वो यार तराधार ना समझा जाए। इतनी काविश भी न कर मेरी असीरी के लिए, तो कहीं मेरा गिरफ्तार ना समझा जाए। अब जो ठहरी है मुलाकात तो इस शर्त के साथ, शौक को तू दरखोर इजहार ना समझा जाए। नाले बुलबुल को जो सुनता है तो खिल उठता है गुल, इश्क को मुफ्त की बेगार ना समझा जाए। इश्क को शाद करे गम का मुकद्दर बदले, हुस्न को इतना भी मुख्तार ना समझा जाए। पर चला आज बहुत हद से जनूने गुस्ताख, अब कहीं उससे सरेदार ना समझा जाए। दिल के लेने से सलीम उसको नहीं है इनकार, लेकिन इस तरह के इकरार ना समझा जाए। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।